Hello everyone. Today we will solve top 100 MCQs on our इंडियन पॉलिटी जो हम लोगों का सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उन सभी को थैंक यू एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू। नाउ let's start today's session. Okay. First question is the number of members included in the Constitution drafting committee was. The answer is 7. Okay. Next, next question is our under which article President of India can proclaim constitutional emergency. Okay. So this has been mentioned under article number 356. Article 356 is all about constitutional emergency. Okay. Next question is who among the following is not a member of any of the two houses of our country, that is LS and RS. Answer is president, that is president is not a member of any of the two houses of our country. Now next question is our section 4. Fundamental duties are mentioned in which of the following part of Indian Constitution? Okay, fundamental duties are mentioned in our part 4A. Okay, part 3 में क्या दिया है? Fundamental right. Okay, part 5 में union जो हम लोग को पता है. Next question है which article of Indian Constitution has the provision for national emergency? The answer is article 352. So 352 में हम लोग का क्या दिया गया है? नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन दिया गया है. नेशनल इमरजेंसी का फॉलो में दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का who appoints governor of a state in India? The options are Prime Minister of India, option B Council of Ministers, number C Judge of the Supreme Court, number D है President of India. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा D, President of India. Okay. Now next क्या है? नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which article of Constitution allows the center to form new state? The answer क्या है? आर्टिकल नंबर 3. तो अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 3 अच्छे से पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या देगा? ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग हाउ द सेंटर फॉर्म्स अ न्यू स्टेट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच what is the minimum age for becoming governor of state in India? The answer is C, 35. क्या मिनिमम एज ऑफ बिकम गवर्नर का क्या होगा? गवर्नर का क्या होगा? एज 35 ईयर्स मिनिमम एज है. ठीक है. मिनिमम एज है 35 ईयर्स. सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कल्चर एंड एजुकेशन राइट ग्रांटेड? आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30. सो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में क्या दिया गया है? कल्चर एंड एजुकेशन राइट. ठीक है. कल्चर एंड एजुकेशन राइट दिया गया है. नेक्स्ट है हम लोगों का सिविल सर्वेंट्स आर नॉट परमिटेड टू बिकम क्या है?
to become become ऑप्शन क्या दिया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड हेड ऑफ कमीशन ऑफ इक्विटी। और क्या दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो आंसर इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन है द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट इज अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन कौन किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑप्शन दिया गया फंडामेंटल राइट, नंबर बी दिया है लीगल राइट, नंबर सी नाइदर फंडामेंटल राइट नॉन लीगल राइट और बोथ फंडामेंटल एज ए लीगल राइट। तो हम लोग का राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? हम लोग का फंडामेंटल राइट है विच हैज बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अभी क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन, कहाँ पर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स DPSP which has been mentioned under part 4 of our Indian Constitution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वाज, द नाइन्थ क्या है? द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was added by first amendment, added by 24th amendment, added by 42nd amendment, नंबर डी है ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाइन्थ शेड्यूल कहाँ पर अमेंड किया गया था? ए है एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्शियरी? द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्शियरी इज अंडरस्टूड टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? नंबर 1 दिया है प्रेसिडेंट, नंबर 2 दिया है द काउंसिल ऑफ स्टेट, नंबर 3 द हाउस ऑफ द पीपल दैट इज द लोकसभा। दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? अपर हाउस एंड हाउस ऑफ द पीपल क्या है? लोअर हाउस। ठीक है, तो आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? द आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों तीनों। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? द ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या है कैबिनेट सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? आंसर होगा हम लोग का प्रेसिडेंट। ठीक है, हम लोग का आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज 10th शेड्यूल। ठीक है, अगर हम लोग 10th शेड्यूल पढ़ेंगे, 10th 10th शेड्यूल को पढ़ेंगे तो हम लोगों का ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हम लोगों का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स? नंबर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर बी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया?
क्वेश्चन क्या है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द ऑप्शन आर स्पीकर ऑफ द लोक सभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को कौन ओथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसमें. नेक्स्ट है why convention. Okay, why convention? Who following is the chairman of the Press Council of India? An eminent journalist of India, a senior civil service officer, a retired judge of the Supreme Court of India, the Union Minister of Information and Broadcasting. By convention, who is the following the chairman Press Council of India? Eminent journalist. आंसर शुड बी एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय. ऑप्शन है यूपीएससी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. Who is the final authority for interpreting the Indian Constitution? ऑप्शन है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग का द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट. Who among the following is not member of the National Development Council? Option A Prime Minister of India, the member of Niti Aayog, the Chief Minister of the States and the President of India. Answer is D. क्या है? Who among the is not a member of the National Development Council? That is, President is not the member of National Development Council. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. The President can dismiss a member of the Council of Ministers. Option A with the consent of Speaker only under emergency condition on the recommendation of the Prime Minister on his own. C is on the recommendation of the Prime Minister. आंसर क्या है? On the recommendation of Prime Minister. क्वेश्चन नंबर 27. देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट. आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कहाँ पर आता है? फंडामेंटल राइट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का. द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल दिया है 230, आर्टिकल 231, आर्टिकल 231, आर्टिकल आर्टिकल 232. ठीक है, आर्टिकल 232, आर्टिकल 233. तो आंसर है क्या? 233. ठीक है, आर्टिकल 233. नेक्स्ट है हम लोगों का डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आंसर क्या है? लोकसभा. मीन्स लोकसभा क्या करता है? इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखिए, which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition? A committee on government assurance. ऑप्शन पहला ऑप्शन है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ऑप्शन बी है एस्टिमेट्स कमिटी, ऑप्शन सी है प्रिविलेज कमिटी, नंबर पब्लिक अकाउंट कमिटी. आंसर है पब्लिक अकाउंट कमिटी. मीन्स which parliamentary committee in India is normally chaired by prominent member of the opposition? So prominent member of opposition, prominent member
ऑफ मेंबर ऑफ अपोजिशन कौन चेयर करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन? पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट 31 32 क्या है देखिए, 32 32 है हम लोग का हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आंसर इज 6। ओके, total 6 fundamental rights are mentioned under Indian Constitution. Next question number 33 है which of the following articles cannot be suspended even during emergency? Article number 19, article number 20, 21, article number 22, 23, article number 24, 25. Answer is article number 20 and 21. Next question number 34. Which of the following is not correctly matched under the Constitution of India? Panchayat Part 9, Municipalities Part 9A, the Cooperative Society Part 9B, Tribunals Part 10. Tribunals Part 10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन है ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ऑप्शन बी मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा। और क्या है, और क्या है, ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड, a money bill may be introduced in both houses of parliament, a money bill cannot be endorsed by the speaker of the lok sabha। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा। आंसर होगा नंबर ए। ठीक है, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन सा लिस्ट है देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ग्लोबल एंड कॉन्करेंट। द आंसर शुड बी कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 37 है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट। ओके, गिवन इन द सेवेंथ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द आंसर शुड बी यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का which of the following states has a bicameral legislature? गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर, झारखंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है डैश इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट a particular officer holders is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। आंसर क्या है, मंडामास। ठीक है, आंसर है मंडामास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 में क्या बोला है, बोले तो विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द ऑप्शंस आर गिवन right to liberty and personal freedom, right to freedom of religion, right to equality, cultural and education right। The answer is right to equality। Next question है impeachment। Okay, impeachment of president of India can be initiated only in the Lok Sabha, only in the Rajya Sabha, in either house of parliament, in Supreme Court, in Supreme Court। The answer क्या है, either house of parliament, either house of parliament। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल द पर्सन शेल बी
equally protected by the laws of the country. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion. The answer should be right to equality. Okay, next question 43. Number 43. Betting and gambling is listed in the dash list given in the 7th schedule in the Constitution of India. The answer क्या है? Union, state, global, concurrent. Answer should be B. Next question क्या है देखिए. Next question है dash means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of constitution to Supreme Court for advice. क्या क्या ऑप्शन है? ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, एपिडेट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन. सो क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए. 45 क्या है? Forest is listed in the dash list given in the 7th schedule in the Constitution of India. A. Union, number B. State, number C. Global, number D. Concurrent. The answer should be D. Okay. तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट कहाँ पर लिस्टेड है? फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में. ओके. सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 देखिए. Which fundamental right in the Indian Constitution includes equal access to shops, bathing, guards, and hotels, etc.? Options are as follows: right to liberty and personal freedom, right to freedom of religion, right to equality, culture and education right. The answer क्या है? Right to equality. Next question number 45. Dash writ is issued by a higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction. Options are habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto. Okay, so the right option is prohibition. Next question है trade unions is listed dash list given in the 7th schedule of the Constitution of India. A. Union, B. State, okay, B. State, C. Global, D. Concurrent. So ट्रेड कहाँ पर हुआ लिस्टेड है? concurrent लिस्ट में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 देखिए. During the proclamation of emergency, the term of Lok Sabha may be extended at a time for a period not exceeding uh, mm, not exceeding 2 years. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर 1947. आंसर क्या है? 1947 7 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. मेंस रे केसेस that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower court before that. Original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. The answer should be original jurisdiction. Question number 52. Question number 52. Dash means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. Answer is advisory jurisdiction. माने advisory jurisdiction में सुप्रीम कोर्ट कोई प्रेसिडेंट कोई भी मैटर को रेफर कर सकता है फॉर पब्लिक इम्पोर्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखिए. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग jurisdiction can any individual whose fundamental right has been violated can directly move to the Supreme Court for remedy? कौन सा है? ओरिजिनल jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction. ठीक है. तो आंसर है बी, writ jurisdiction. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 54 है क्या है देखिए. Which fundamental right in the Constitution allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state? Answer है culture and education right, right to constitutional remedies, right against exploitation, right to freedom of religion. Answer है culture and educational right. Okay. 54. Sorry.
आंसर है, आंसर क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला देखिए, विच इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, which of the following is not a fundamental duty? To abide by constitution and respect the national flag. This is our fundamental duty. To promote harmony and brotherhood. This is also fundamental duty. Okay. To uphold and protect. ये भी हम लोग का fundamental duty. Abolition of titles except military and academic. So ये answer हम लोग का, this is not our fundamental duty. Question number 57 देखिए क्या है, dash means that the Supreme Court will consider the case and legal issues involved in it. कौन सा है, original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction। आंसर क्या है, appellate jurisdiction। नेक्स्ट है हम लोग का 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, क्वेश्चन 59 है, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आंसर क्या है, सेज क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 36 में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which article was referred to as the heart and soul of the Indian Constitution। so आर्टिकल हम लोग को सभी को पता है, आर्टिकल 32 को क्या, हार्ट हार्ट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है हम लोगों का, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज फ्रॉम 16 to 62 ईयर्स। और 10th अमेंडमेंट, 12th अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट, 245th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट में, 15th अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, okay, how many times a person can be elected as the president of India? One time, ऑप्शन है वन, ऑप्शन है वन टाइम। ओके, ऑप्शन है वन टाइम, ऑप्शन है वन टाइम, उसके बाद है टू टाइम, थ्री टाइम्स, नो बार। आंसर, देयर इज नो बार। ओके, नो बार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provisions needs a special majority in parliament? Options are change in fundamental right, creation of new states, abolition of legislative councils in state, rules and procedure in parliament। Answer is change in fundamental right। Next question number 63, who is the custodian of contingency fund of India? President of India, judges of Supreme Court, president and the finance minister। Answer is president। Okay, question number 64 देखिए क्या है, India has taken the concept of judicial review from which of the following constitution? United States, United Kingdom, Canada, Ireland। Answer should be United States। Okay, next question number 65 देखिए क्या है, question number 65 है, in the Indian parliamentary system, vote on account is valid for how many months? 2 months, 3 months, 6 months, 9 months। आंसर क्या, आंसर शुड बी 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ओके, आंसर है 6 ईयर्स। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 148। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सबको ही पता है, अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, which of the following right has been removed from fundamental right and converted to simple legal right? Right to property। आंसर क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। तो आंसर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, PROPERTY, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,
अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 10, 12, 14, 16। आंसर क्या है? 12। टोटल 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, which of the following is justiciable in nature? Fundamental duties, directive principles of state policy, fundamental rights, none. Fundamental rights are justiciable in nature. Next question number 72 देखिए, 72 बोल रहा है in Indian constitution the method of election of president has been taken from which country? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। द आंसर क्या है? आयरलैंड। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज टोटल 5 रीट्स। टोटल 5 रीट्स। टोटल 5 रीट्स। टोटल 5 रीट्स। ओके, टोटल 5 रीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन, द स्टेट्स, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 क्या बोल रहा है? लिस्ट डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या बोल रहा है? पार्ट 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म को वारंटो? ठीक है, को वारंटो। ऑप्शन क्या है? वी कमांड, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, बाय विच अथॉरिटी, नन ऑफ दिस अबव। तो आंसर क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टोटल कितना क्वेश्चन दिया है? 5, 7, 9 एंड 11। आंसर क्या है? 11। कौन सा आर्टिकल में दिया? आर्टिकल नंबर 51। ओके, 51A। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, पीपल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंसर क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इज अप्रूवल विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स, विदिन 1 ईयर। आंसर क्या है? विदिन 1 मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 79। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा। आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not provided by the Constitution of India? Election Commission, Finance Commission, Public Service Commission, Planning Commission. D. Planning Commission is not provided by the Constitution of India. Next question number 81. India is a republic. What does republic mean? The ruler is a king or queen. The ruler is a direct descendant of a king or queen. The head of a state is elected by indirectly by people. The day Indian became independent. आंसर कौन सा है? सी। द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय indirectly by its people। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है हम लोगों का, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? ये तो डायरेक्टली क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु रिकॉग्नाइजेस क्या है?
Who recognizes the political parties in India? President of India, Election Commission of India, Ministry of Law and Justice, Speaker of the Lok Sabha. Who recognizes the political parties in India? Answer है Election Commission of India. Question number 85. 85 में क्या बोला है देखिए. According to Article 85, Clause 1. Okay, Clause 1 of the Constitution of India, the Lok Sabha must meet at least how many times? 3 times each year with no more than 4 months between session, at least once a year, twice a year with no more than 6 months between sessions. Answer क्या है ये? This should be correct answer. Next question number 86. 86 क्या है? 86 बोल रहा है देखिए, what is the minimum age of requirement for the appointment of Prime Minister in India? 25 years. 25 years. Okay. 25 years if she is member of Lok Sabha. Rajya Sabha 30 years. Rajya Sabha 30 years. Lok Sabha. The answer क्या है? आंसर क्या है हम लोग का? आंसर है हम लोग का डी. ठीक है, आंसर कौन सा है? हम लोग का आंसर होगा डी, दैट इज बी. बी 25 ईयर्स इफ ही शी इज मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया दैट इज भारत विद द यूनियन ऑफ इंडिया होगा. इंडिया दैट इज भारत विद द यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का. डैश के Dash can give the Union Parliament power to make laws on matter included in the state list. Ministry of Defence, Prime Minister's Office, SEBI, SEBI, SEBI and राज्य सभा. आंसर क्या है? राज्य सभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. Which of the following is not a eligibility to be a vice president of India? Indian citizen, age more than 35 years, member of Lok Sabha, member राज्य सभा. आंसर कौन सा है? बी. बी मीन्स क्या है? सी, मेंबर ऑफ लोक सभा. ये रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग का है. द मेंबर ऑफ द राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लोक सभा, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. आंसर क्या है? बी मीन्स मेंबर ऑफ लोक सभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडोप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर क्या है? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. Name the Constitution Amendment Act. Okay, name the Constitution Amendment Act that was passed to provide free and compulsory education of all children between the age of 6 to 14 years. 6 to 14 years कौन सा है? 86th Amendment Act, 84th Amendment Act, 83rd Amendment Act, 82nd 82 Amendment Act. आंसर क्या है? 86. 86 amendment. Okay, amendment act. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए 93. क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? क्वेश्चन 93 बोल रहा है विच कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. 104th amendment, 103rd amendment, 102nd amendment, 101st amendment. आंसर क्या है? 104th amendment. नेक्स्ट है हम लोगों का. The chairman of the Public Account Committee of Parliament is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister of India, President of India, Chairman of the Rajya Sabha. आंसर क्या है? Speaker of the Lok Sabha. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. If the post of both President and the Vice President of India falls vacant, who discharge the function of the President till the new incumbent is elected? Options are Prime Minister of India, the Speaker of the Lok Sabha, the Chief Justice of the Supreme Court, Attorney General of India. The answer is Chief Justice of India. Next question number
96 है क्या हम लोग का, देखते हैं। 96 है हम लोग का, चूज द करेक्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ डिलिंक्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या है? 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट। हम सभी को पता है 44th अमेंडमेंट में क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलिंक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया गया था, उसको एक्सक्लूड कर दिया था, एक्सक्लूड कर लिया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकसभा। के जीबी नावलकर, रवि रे, बलराम जाकर, पीएस संगमा। आंसर क्या है? जीबी नावलकर इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा। फादर ऑफ लोकसभा कौन है? जीवी मावलकर, मावलंकर। ठीक है, मावलंकर। नेक्स्ट है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नया पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है हम लोग का, so this is all about today. Here we have uh, completed completed 100 MCQs. Okay, MCQs on for Indian polity. So if you like this video, please like this video and please subscribe this channel. Thank you.